अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम राग़िब अली ख़ान है और मैं आपका इंग्लिश टेक्स्ट टीचर हूँ। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 जो कि रिकमेंडेड है आपके स्कूल से, तो उसका चैप्टर नंबर 1 है एडवेंचर्स ऑफ आइसेबल। ठीक है, आइसेबल एक लड़की का नाम है और एडवेंचर्स के मतलब होते हैं कोई भी ऐसा काम जो रूटीन से हट के हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यानी जो आप रूटीन में काम करते हैं उससे हट के कोई काम करें जो कि एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन दे आपको, वो कहलाता है एडवेंचर। तो इसमें बताते हैं कि एसेबल यानी जो एक बच्ची है, सो उसने कितने एडवेंचर्स लिए हैं, तो इस पोएम के ज़रिए आपको बताते हैं कि वो कैसे एडवेंचर्स लेती है। ठीक है, सो द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इज एसेबल मेड एन enormous bear. Assybil didn't care. Assybil met मतलब this is second form of meat, मिलती है an enormous bear. Enormous means huge, बड़ा, एक ऐसा जानवर जो बड़ा हो। ठीक है, Assybil didn't care, यानी Assybil एक बड़े से bear से मिलती है और वो परवाह नहीं करती, घबराती नहीं है। The bear was hungry. The bear was ravenous. What is the meaning of ravenous? Very hungry. ठीक है, तो जो बेयर होता है वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। ठीक है, वो लालची होता है, जैसे वो खाना चाहता है किसी को। The bear's big mouth was cruel and cavernous. Cruel मतलब जालिम, उसका बड़ा सा मुंह बहुत जालिमाना दिखता है, जैसे वो जुल्म करेगा। और cavernous word is derived from cave मतलब गार, एक बड़ी सी गार की तरह उसका मुंह है जो कि फुल ऑफ क्रूअल है, यानी जुल्म से भरा हुआ है। The bear said, Assybil, glad to meet you. बेयर कहता है एसिबल आपसे मिलके अच्छा लगा, glad to meet you, आपसे मिलके अच्छा लगा। How do Assybil, now I'll eat you. कैसी हो एसिबल, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यानी बेयर बोलता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, कैसी हो एसिबल, अब मैं तुम्हें खाने वाला हूं। एसिबल didn't worry. एसिबल बिल्कुल भी वरी नहीं होती है। एंड इसेबल डिडंट स्क्रीम एंड स्करी, जो बच्ची है वो ना चीखती है इस सिचुएशन में और ना ही स्करी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्करी? भाग जाना, मूव हरीडली वेरी शॉर्ट, बहुत जल्दी से भाग जाना। तो ना वो इस सिचुएशन में भागी और ना ही इस सिचुएशन में वो चीखी। यानी सोचें, एक बच्ची छोटी सी आपकी एज की और इतना बड़ा बेयर देखे और वो बेयर बोले मैं तुम्हें खाने वाला हूं, और उस सिचुएशन के अंदर वो बच्ची उस एडवेंचर को कैसे अवेल करती है कि वो ना भागती है और ना ही चीखती है। ठीक है, शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेंथेंड हर हेयर अप, यानी जो वो होती है फौरन अपने हाथ धोती है और हाथ धोने के बाद जो उसके गीले हाथ होते हैं उससे अपने बाल सीधे करती है ऊपर की तरफ। यानी आप देखें कि उस छोटी सी बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल कि दिस एक्टिविटी इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपने अपने बाल गीले किए एंड योर पोस्चर इज लाइक दैट कि आप बाल ऊपर कर रहे हो, मींस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप स्केरी नहीं हो, आप डर नहीं रहे हो, बल्कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उस बेयर के आगे। द एसेबल क्विकली एट द बेयर अप, और एसेबल बाल ऊपर करके उस बेयर को खा जाती है। तो मतलब दिस पोर्शन टेल्स अबाउट कि वो बेयर कितना ज्यादा क्रूअल था। ठीक है, उसका मुंह कितना खतरनाक था, उसका ह्यूज साइज, वो हर लिहाज से एक डेंजर एलिमेंट था। लेकिन उस बच्ची ने उसको फेस किया और ना कि घबराई और भागी, बल्कि उसने कॉन्फिडेंट का मुजाहरा किया, अपने आप को रिलैक्स एंड काम शो करते हुए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया और उसको खा गई। तो ये क्या हुआ? एक एडवेंचर हुआ इस पोएम का। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड एडवेंचर ऑफ दिस पोएम। ओके, नाउ वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच। पिच किसे कहते हैं? जो आपकी क्रिकेट पिच होती है, यानी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो ब्लैक रोड होता है वो पिच कहलाता है। यानी जो ब्लैक ऐसी सियाह चीज जो बिछी हुई हो, स्टिक हो, चिपकी हुई हो रोड पे, तो वो पिच कहलाती है। ठीक है, तो वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच, एक दफा रात में इतना ही अंधेरा जैसे कि पिच होती है। एसेबल वेट अ विश्ड ओल्ड विच। एसेबल कहां किससे मिली? एक विकेट ओल्ड विच, एक बुरी चुड़ैल से मिली जो कि बुजुर्ग थी। ठीक है, द विच फेस वॉज क्रॉस, उसका फेस क्रॉस था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा था, एंड रिंकल्ड, और उसमें झुर्रियां थी जैसे बहुत ज्यादा ओल्ड एज की हो वो।
द विच गम्स, जो उसके गाल होते हैं, गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, टीथ्स होते हैं, वो स्प्रिंकल्ड यानी वो क्या हो रहे थे, टेढ़े मेढ़े, वो भी मौजूद थे, यानी उसके दांत, उसके मसूड़े सब टेढ़े मेढ़े थे। ओहो असेबल द ओल्ड विच क्राउड, यानी क्राउड मतलब वो ऐसे बोली, ओ हो, यानी जो एसेबल को वो भूत जो चुड़ैल थी वो ऐसे डरा रही, ओ, तो इसे क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं, ठीक है। आई थ्रोन यू इनटू एन अगली टॉट, यानी इसने लास्ट वर्ड से थीम रखी है कि क्रॉट एंड टॉट, द लास्ट वर्ड्स जो दोनों सेंटेंस के आप देख सकते हैं। आई टर्न यू इनटू एन अगली टॉट, मैं तुम्हें एक बदसूरत फ्रॉग बना दूंगी, टॉट का मतलब फ्रॉग, मेंढक बना दूंगी। एसिबल डिंट वाली, एसिबल जो है अभी भी नहीं घबराई, और एसिबल डिंट स्क्रीम एंड स्करी, और एसिबल ने ना ही चिल्लाई और ना ही भागी, ठीक है। शी शॉट नो रेज, उसने कोई खौफ नहीं दिखाया, रेज मीन्स खौफ, एंड ही शोड नो रैंकोर, यानी और ना ही कोई मुसीबत का इजहार किया, यानी ना उसे कोई मुसीबत लगी और ना ही उसने कोई खौफ दिखाया। बट शी टर्न्ड द विच इनटू मिल्क, और बल्कि उसने क्या किया, उस विच को चुटकी में मिल्क बना दिया, और मिल्क बनाने के बाद उसको पी गई। तो उसने इस प्रॉब्लम को भी ऐसे ही सॉल्व किया। सो क्लास, अभी तक आपने एसिबल के टोटल 4 एडवेंचर्स में से 2 एडवेंचर्स देखे कि उसने किस तरह फेस किए। बाकी 2 एडवेंचर्स देखने के लिए आप पार्ट 2 का इस चैप्टर की वीडियो का वेट करेंगे, उसमें आपको 2 एडवेंचर्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ दीजिए अपने सर रागिब अली खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।